ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, अब साल 2024 बहुत जल्द समाप्त होने वाला है। ऐसे में बात करेंगे साल के अंतिम अमावस्या तिथि के बारे में और साल के अंतिम सोमवती अमावस्या के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी पौष मास का आरंभ हो चुका है और पौष मास की अमावस्या इस बार सोमवार के दिन पड़ने वाली है। जब अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ती है तो इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है और इस अमावस्या को सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। अमावस्या तिथि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। पूरे महीने में कुछ विशेष दिन होते हैं जो हमारे धार्मिक दृष्टि से खास महत्व रखते हैं। इन्हीं में से एक है पूर्णिमा तिथि और अमावस्या तिथि। अमावस्या तिथि जब किसी विशेष दिन पर पड़ जाता है तो इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। जैसे अमावस्या शनिवार के दिन पड़ जाए तो इसे शनिश्चरी अमावस्या कहा जाता है। मंगलवार के दिन जो अमावस्या तिथि पड़ती है इसे भौमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। और सोमवती अमावस्या आपको पूरे साल भर में बहुत मुश्किल से 2 या 3 ही प्राप्त होते हैं। सोमवती अमावस्या पर पीपल की पूजा की जाती है, पीपल की फेरी लगाई जाती है और सुहागिन महिलाएं विशेष करके सोमवती अमावस्या का व्रत धारण करती हैं। इसके अलावा स्नान, दान, पूजा पाठ, जप तप इत्यादि के लिए यह दिन बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो चलिए, साल का अंतिम सोमवती अमावस्या किस दिन पड़ रहा है ये जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आज के दिन आपको क्या करना है क्या नहीं करना है इस पर भी चर्चा करेंगे। पौष मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 30 दिसंबर को सुबह 4:01 पर आरंभ हो रहा है और इस तिथि का समापन अगले दिन यानी कि 31 अक्टूबर को 3:56 पर समाप्त हो जाएगा। उदया तिथि के अनुसार 30 दिसंबर को ही पौष अमावस्या मानी जाएगी और इस दिन सोमवार है तो यह सोमवती अमावस्या होगा। अमावस्या या पूर्णिमा तिथि पर क्या करें क्या ना करें ये तो हम आपको प्रत्येक अमावस्या पूर्णिमा पर बताते हैं, लेकिन आज सबसे पहले जानेंगे कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो अमावस्या तिथि पर आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। यही गलतियां आपके जीवन में बड़ी बड़ी समस्याओं का कारण बन जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी सफलता नहीं मिल पाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि धन तो हम कमा लेते हैं लेकिन इस धन में बरकत नहीं होती है, या फिर घर में आए दिन लोग बीमार रहते हैं, घर में कोई मांगलिक कार्य होते होते रुक जाता है, या फिर आप संतान पक्ष से सदैव परेशान रहते हैं। ये जो समस्याएं हैं वह प्रारंभ में छोटी छोटी सी समस्याएं होती हैं जो कि धीरे धीरे आगे चल के बहुत विशाल रूप ले लेती, जो आपके परिवार के सुख व आपके परिवार की खुशियों को प्रभावित करती है। जितने भी आपको लक्षण बताए गए हैं ये सारे लक्षण होते हैं पितृदोष के, और यदि अमावस्या तिथि पर आप ये गलतियां करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको पितृदोष का सामना करना पड़ता है। अमावस्या तिथि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने की तिथि है। इसके अलावा अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित तिथि है, इसीलिए इस दिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी और पितृदेव इन दोनों की नाराजगी आपको झेलनी पड़ सकती है। तो सबसे पहला कार्य, अमावस्या तिथि पर कभी भी मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। तो यदि आप मांसाहारी हैं, आप मांस इत्यादि का सेवन करते हैं तो कम से कम अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी इन तिथियों का ध्यान रखें। इन तिथियों पर इन चीज़ों का सेवन करने से सदैव बचना चाहिए। इसके अलावा अमावस्या तिथि पर नाखून नहीं काटने चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए, यहाँ तक कि बाल धोकर स्नान भी अमावस्या या पूर्णिमा तिथि पर करना वर्जित बताया गया है। अमावस्या तिथि पर प्रातःकाल जल्दी उठिए और उठने के बाद स्नान के पश्चात अगर घर के सभी सदस्य ये कार्य कर सकते हैं तो सभी सदस्य करें। पीपल को सींचना आरंभ कीजिए और घर का कोई एक जो मुख्य सदस्य है वो 1 लोटा जल ले लें, इसमें काला तिल डालें, 1 जोड़ा लौंग का डाल दें, कुछ दाने मिश्री के डाल दें इसमें, और यह जल लेकर आप
पीपल वृक्ष के पास जाएं, किसी विशाल पीपल वृक्ष के जड़ में यह जल अर्पित करें। इस जल से पीपल को सींचें। इस पीपल वृक्ष की आप 7 बार परिक्रमा करें और शाम के समय एक सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे, या तो आप सरसों के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं या आप तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे आपको यह दीपक लगाना है। अब अगर आप प्रत्येक शनिवार को पीपल नहीं सींचते हैं तो कम से कम महीने में 1 दिन अमावस्या तिथि और 1 दिन पूर्णिमा तिथि पर तो पीपल सींच ही सकते हैं। तो ये कार्य अवश्य कर लीजिएगा। इस बार सोमवती अमावस्या है तो पीपल अवश्य सींचें। सोमवती अमावस्या के दिन जल, दूध, दही, शहद, घी, गंगा जल इत्यादि से भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का अभिषेक करें। इसे महादेव की कृपा से लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। क्योंकि यह सोमवारी अमावस्या है तो महादेव की पूजा अवश्य करें। घर के आसपास यदि शिवालय है तो शिवालय में जाकर आप दीपक इत्यादि लगाएं शाम के समय। इसके अलावा सोमवती अमावस्या पर प्रातःकाल जब आप स्नान कर रहे होते हैं तो स्नान के जल में गंगा जल डालकर स्नान करें। और स्नान कम से कम, अभी जैसे सर्दियां हैं तो सुबह 6 बजे से पहले आप स्नान कर लें। और यदि आपके यहाँ सुबह 6 बजे बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है तो आप 6:30 बजे तक, कम से कम 6:30 बजे तक सबका स्नान हो जाए अमावस्या तिथि पर। इस बात का आप ध्यान रखें। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना अमावस्या तिथि पर बताया जाता है, लेकिन जैसे कि ठंड है तो कम से कम प्रातःकाल जल्दी स्नान कर लें। और स्नान के बाद आज आपके घर से कुछ न कुछ दान अवश्य ही निकलना चाहिए। यदि शनि संबंधित समस्याओं से परेशान हैं तो काले उड़द का दान करें, काले चने का दान करें, आप गुलाब जामुन का दान कर सकते हैं। किसी ज़रूरतमंद को आप गुलाब जामुन खिला सकते हैं। इस प्रकार से इन चीज़ों का दान करके, जैसे अभी सर्दियां हैं तो काले कंबल का दान कर सकते हैं। इन दानों के प्रभाव से शनि दोष जो है वह समाप्त होता है। सोमवती अमावस्या के दिन गौ माता को, कौवे को और कुत्ते को अपने भोजन में से कुछ हिस्सा अवश्य भोजन करने से पहले इन जीवों को खिलाएं। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि यह अमावस्या तिथि जो होती है वह पितरों को समर्पित होती है, तो इनके माध्यम से पितृ भी तृप्त होते हैं। पहला तो पीपल सींचिएगा और दूसरा ये कार्य अवश्य कर लीजिएगा, गौ, श्वान यानी कि कुत्ता और कौवे को आज के दिन भोजन कराएं। सुहागिन महिलाएं आज के दिन पीपल की 108 फेरी लगाती हैं। तो यदि आप पीपल के पास जाकर फेरी नहीं लगा सकती हैं तो पीपल के स्थान पर आप आंगन में जो आपने तुलसी लगाया है, तुलसी की भी 108 परिक्रमा आज के दिन आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस बार 30 दिसंबर को सोमवती अमावस्या साल की अंतिम सोमवती अमावस्या में प्राप्त हो रही है। आगे भी सोमवती अमावस्या से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको दूंगी। फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त कर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।